हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं शॉर्ट एंड डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिएगा। चुनाव आयोग को इन साहसी और सर्वथा उचित सवालों के लिए धन्यवाद कि क्या संविधान के विरुद्ध जाकर फर्जी वोट डालने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी पूछा कि क्या निराधार बातों से डरकर मृत लोगों दूसरी जगह पर स्थायी रूप से बस गए व्यक्तियों और विदेशी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है। यह वे सवाल हैं जिनके जवाब ईमानदारी से दिए जाने चाहिए। ये जवाब उन राजनीतिक दलों और नेताओं को विशेष रूप से देने चाहिए जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं और संसद के भीतर एवं बाहर संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए हंगामा कर रहे हैं। इस हंगामे से ना तो लोकतंत्र का भला होने वाला है और ना भारतीय राजनीति का और ना ही चुनाव प्रक्रिया का। वस्तुतः यह हंगामा आम मतदाताओं के हितों की अनदेखी के साथ ही अनुचित अवैध तरीके से मतदाता बने लोगों की पक्षधरता भी है। आखिर विपक्षी दल यह बेकार की जिद क्यों पकड़े हुए हैं कि जो लोग वैध मतदाता नहीं हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहने दिए जाएं। वे इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि ऐसे सारे लोग उनके वोटर हैं और अनिवार्य रूप से उन्हें ही वोट देंगे। हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सही बताए जाने के बाद भी लोगों को गुमराह करने के साथ ही यह समझाने में लगे हुए हैं कि आयोग मोदी सरकार और भाजपा के अनुचित हितों की पूर्ति के लिए बड़ा ही गैर संवैधानिक काम कर रहा है। एक सही पहल पर लोगों को गुमराह करना तो राजनीतिक पाप है। यह पाप वे लोग कर रहे हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं और उसकी प्रतियां लहराते हुए घूम रहे हैं। अच्छा हो कि वे संविधान को फिर से पढ़ें और यह भी देखें कि चुनाव आयोग को क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जो राजनीतिक दल एक संवैधानिक संस्था का अनादर करने में लगे हुए हैं, उनके बारे में यह कहना कठिन है कि उन्हें संविधान में कोई श्रद्धा है। संविधान बचाने के नाम पर उससे ही खिलवाड़ करने की जो घटिया राजनीति हो रही है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में ऐसे भी राजनीतिक दल होंगे जो इतनी क्षुद्र राजनीति करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि क्षुद्र राजनीति करने में वह कांग्रेस सबसे आगे है, जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया है और समय समय पर चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की पहल भी की। साफ है कि आज की कांग्रेस अपने ही कई नेताओं के खिलाफ खड़ी होने का काम कर रही है।
ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। अगर आज की डिक्टेशन आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, लिखते बना हो, तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जैसे मैं पूर्ण विराम नहीं बोलती हूँ, मैं उस बस थोड़ा सा रुक के फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा क्या मैं पूर्ण विराम भी बोलूँ, कि जैसे सेंटेंस खत्म हुआ तो मैं बोलूँ पूर्ण विराम और फिर उसके आगे बोलूँ, या ऐसे आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ मुझे ये चीज़ क्लियर कर दीजिए। अगर कोई भी सुन रहा है तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। और बस ऐसे ही बने रहिएगा मेरे चैनल पे, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।